बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आए इस मंगलमय अनुष्ठान के शुभारंभ के पूर्व मंगलाचरण के द्वारा आदि नारायण का स्तवन तत्पश्चात आज की इस पावन कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। गजाननं भो गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता ईशवन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा तस्मै देवाय तस्मै नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आए हम सब कथा में प्रवेश करें उसके पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हैं प्रभु नाम संकीर्तन के साथ। भवाटवी में भटकते हुए इस मन को कथा पंडाल में रखने का साधन संकीर्तन के द्वारा हम अपने मन को भगवत चरणों में समर्पित करें। एकाग्रता अनुष्ठान है, एकाग्रता वस्तु सिद्धि है, एकाग्रता हमारी कामनाओं की फलश्रुति है। हम जितना एकाग्र होंगे उतना परमात्मा के समीप होंगे, जितना परमात्मा के समीप होंगे उतना ही हमारे मनोवांछित कामनाएं उनके कान में पड़ेंगे।
है ना? आपको कोई भी उत्तर तब देता है जब आपकी आवाज सुनता है। भगवान भी हमारी आवाज सुन सके, हम इतने नजदीक हों। अभी हम भगवान से बहुत दूर रहते हैं, न मिलने पर भगवान के विषय में भला बुरा सोचते हैं। अभी भगवान के पास गए ही नहीं तो मिलेगा क्या? हम भगवान के पास चलें, मन के द्वारा हम भगवान के चरणों का स्पर्श करें, उनकी समीपता का सुख लें। वो जगत से बहुत, जगत के किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा शक्ति सामर्थ्य परमात्मा में है। भले उसे आपने सीधे नहीं देखा, पर हम सबके अंदर, हम सबके साथ विद्यमान अनादि शक्ति के रूप में भगवान हमें अपने मनोवांछित, जो हमारी जरूरत है, जो हमारा नैतिक है, सैद्धांतिक है, उस नैतिकता को हृदय में धारण करके जब हम अपने चित्त को भगवान में समर्पित करते हैं, वो अनुष्ठान सफल होगा। तो अव्यवस्थित नहीं रहना। मन को जब आ ही गए हैं पंडाल में, तो जितनी देर बैठे मन को समर्पित रखें। न मन लगे थोड़ा उठ के घूम ले, ज्यादा लंबा पड़ता हो थोड़ा देर में आ जाए, पर जितनी देर रहे भगवान के हो गए, व्यक्ति के नहीं। बहुत सारी चीजों से अपने मन को, फोन को साइलेंट रखें, तो इससे पता भी चल जाएगा कोई जरूरी फोन आता है तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भगवान की प्राप्ति से बड़ा और कुछ जरूरी तो है नहीं संसार है, फिर भी व्यवहार में है, जरूरत है, तो वो फोन साइलेंट होगा तो किसी और को बिना डिस्टर्ब किए आप चुपचाप बाहर जाके सुन सकते हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ना हो तो काट दो। हमने भी बहुत जरूरी वाले 1-2 फोन सुन लिए। गद्दी में बैठे बैठे एक ऐसे फोन थे संस्था का, संस्था हित में थे, राजनीतिक जगत के फोन थे, सुन लिया। तो ऐसे ही आप भी कुछ सुन सकते हो, पर सुनने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना? तो इसलिए उसको साइलेंट कर दो, मौन। खुद भी मौन रहो और फोन को भी मौन रखो। मौन भी एक साधना है, अनुष्ठान है। यदि आप 3 घंटे मौन रह गए तो जरूरत पड़ेगी तो आप दिन भर भी मौन रह पाओ। जरूरत पड़ेगी तो दिन बढ़ा भी सकते हो। वैसे बहुत सारे झंझटों की समाधान, अभी मौन के अनुष्ठान की ताकत हमें पता नहीं है। मौन तो हजारों झंझटों का समाधान है। आप मौन हो जाओ, बहुत सारे झंझट ऐसे ही कट जाएंगे। घर में जितने भी क्लेश हैं बोलने के हैं कि मौन रहने के? बोलने के हैं। मौन होते तो क्लेश ही ना होते। तो अभी मौन का सुख हमें पता नहीं है। मौन रहेंगे तो आए सब लोग भाव के साथ ऐसा कीर्तन करें जैसे भगवान हमारे समक्ष विद्यमान है। हम भगवान के सम्मुख बैठकर, भगवान ऐसे नजदीक हैं जैसे हम एक दूसरे के नजदीक बैठे ना, जरा सा भी दूरी नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऐसा भाव जगत तैयार हो, इस मनोराज्य में हमारे भगवान स्वयं साक्षात विराजमान हो। हमारी आंखें बंद हो, बनी रहे। बंद आंखों में भगवान के साथ, खुली आंखों में तो कोई ना कोई पास आ जाता है। आंखें बंद करोगे तो भगवान के सिवा कोई और नहीं रहेगा। भगवान की याद ऐसे लगेगी जैसे भगवान सामने है। तो आए भाव के साथ, जिसको जैसा गाना आता है वैसे गाना के साथ ताली सेवा से अपनी भगवान के दर पर अपनी हाजिरी लगाते हुए संकीर्तन में अपने चित्त को समर्पित। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपाल, गाइए। गोपाल
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद मन में है बसी बस चाह यही हो प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं मनमोहनी रूप निहारा करूं मनमोहनी रूप निहारा करूं भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं ए हो बाकी बिहारी मेरी यही विनती नित आरती भव्य उतारा करूं गोपाल राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कल हम सबने कथा देवहूति और ऋषि करदम के विवाह की पावन कथा को श्रवण किया था। देवहूति करदम बिहार से माता देवहूति को भगवान कपिल के द्वारा उपदेश, दक्ष प्रजापति की संतानों का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्या सती का अग्नि प्रवेश, भक्त ध्रुव चरित्र, स्वयं 24 अवतारों में जिनको हमने कल श्रवण किया था, ऐसे राजा ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों का उपदेश और पुत्रों को सप्तपदी के सूत्र, वो 7 सूत्र कौन से हैं जो अपनी संतानों को भगवान ऋषभ देव जी ने दिया। जब अपने बच्चों को घर का मालिकाना हक दे रहे थे तो केवल घर ही नहीं दिया, राज्य ही नहीं दिया, बच्चों को उपदेश दिया। राज्य का संचालन कैसे करना है, आपको जीना कैसे है, सुखमय जीवन के लिए संतति को संस्कार देना आवश्यक है। संपदा देना ही काफी नहीं है। सचमुच यदि हम अपने संतानों के हितैषी हैं, संतानों को सुख में देखना चाहिए, हमारे बाद हमारी संतानें कैसे सुखी रहेंगी इसका चिंतन करना होगा। ऐसा ही उपदेश राजा ऋषभ देव
के द्वारा हम श्रवण करेंगे। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को, हमारे तो एक एक दो दो हैं, चाहें तो उन्हें इसी जन्म में भगवान बना सकते हैं। समय दें तो एक दो संतान, और हम एक, और हमारे जीवन के आधे दुख अपनी संतानों के हैं। बहुत कम हैं, बहुत कम भाग्यशाली घर हैं जिन घरों में अपनी संतानों के कारण कोई दुख ना हो। ज्यादातर, मैं सब तो नहीं कहता, पर ज्यादातर घरों में दुख अपने ही उत्पन्न की हुई अपनी ही संतानों से। पड़ोसी के दुख तो कभी एक्सीडेंटली खड़े होते, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, ज्यादातर दुख। और दुख तो अपनों के ही हैं। उनको कैसे समझाएं, कैसे करें? आज हमें संभाल लेंगे, आज हम नहीं हो रहेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं रहे, पिताजी के पिताजी नहीं रहे, न रहने वाला ये संसार है, कल हम भी नहीं रहेंगे। तो हमारे बाद हमारी संतानों का सहायक कौन होगा, सहारा कौन बनेगा? यदि हमने अपनी संतानों को सत्संग से या सत्संग के आदर्श महापुरुषों के जीवन के विषय में बताया, वो उदारता, वो समता, वो दया, वो सच्चरित्र, वो सद्भाव, वो सत्प्रेम, वो स्नेह, अनुराग, सौहार्द, समता, यदि हमने अपनी संतानों को समझाया, ये सब मित्र हैं मनुष्य जीवन को ऊंचे ले जाने में। उदारता एक मित्र है, सद्भावना एक मित्र है। ये संसार का कोई मित्र आपको स्वार्थ से प्रेम करेगा, छोड़ देगा, पर सद्भावना आपको बीच में नहीं छोड़ेगी। सद्भावना आपका सदा साथ देगी। वो दिखाई तो नहीं देती, वो अंदर है, पर जिसका मित्र सद्भावना है, जिसकी मैत्री सद्भावना के साथ है, जिसकी मैत्री करुणा के साथ है, जिसकी मैत्री दया के साथ है, जिसकी मैत्री उदारता के साथ है, जिनके हृदय में सहज करुणा है। अभी हम करुणा की बातें करते हैं, करुणा नहीं है। भगवान करे हम सबके हृदय में करुणा का जन्म हो। हमारे हृदय में करुणा का जन्म होगा तो ये धरती स्वर्ग हो जाए, फिर कोई दुखी नहीं होगा। अभी हमारे अंदर करुणा नहीं है। इसलिए कल मैंने कथा के चर्चा में कहा था, जैसा हम सार्वजनिक जीवन में दिखते हैं, ऐसा हम एकांत में हो जाएं। भगवान करे इतनी सामर्थ्य दे कि जैसा हम सार्वजनिक जीवन में अच्छे दिखते हैं, विनम्र दिखते हैं। घर वालों को शिकायत क्या है? यही तो शिकायत है कि आप बाहर रहते हो, दूसरों से ऐसे मीठे मीठे बोलते हो, ऐसे प्रेम से बोलते हो, फूल जरते हैं। घर आते हो तो आप ऐसे अकड़ के बोलते हो, तेज बोलते हो। घर में घर वालों को एक दूसरे को बोलना अच्छा नहीं लगता। बाहर का बोलना, बाहर जब हम व्यवहार करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने व्यवहार का, कथा भगवान की कथा है, ये अलग विषय है। भगवान की कथा है तो भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं है, समझना है, उसका अनुकरण करना है। कोशिश करो, हम भगवान नहीं है जब तक, तब तक भगवान की तरह तो दया नहीं कर सकते, भगवान की तरह तो उदार नहीं हो सकते। ठीक है, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, ऐसी उदारता तो है नहीं कि हम अपना घर भगवान शंकर की तरह दूसरे को दे दें, खुद जंगल में रहें। वो स्थिति बनेगी जिस दिन आप भगवान शंकर हो जाएंगे कथा सुनते सुनते, उस दिन आप दे सकते हो। पर जब तक भगवान शंकर नहीं हुए कथा के प्रभाव से, तब तक उतनी उदारता तो नहीं। पर फिर भी भगवान ने जो आचरण किया वो भगवान बन के नहीं, कृष्ण बन के, वो यशोदा के पुत्र बनकर आचरण करते हैं। इसलिए भगवान ने वैसे ही तो सत्यम परम धीमहि, मैंने कहा भागवत के महात्म्य में जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया, तब कहीं कोई स्मृति ही नहीं, स्मृति आई तो मंगलाचरण किया, सत्यम परम धीमहि। पूरा श्लोक कहेंगे तो समय बर्बाद होगा। अर्थात सत्यम परम धीमहि, वो भगवान कृष्ण का स्तवन नहीं करते, वो सत्य का स्तवन करते हैं। मंगलाचरण में सत्य को स्मरण करते हैं। भागवत क्या 4 श्लोक आप उठा लो भागवत जी के, जो भगवान नारायण के मुख से निकली है ये भागवत,
इस भागवत के सत्य का विस्तार करते हैं, इस भागवत को जन उपयोगी बनाते हैं। ये भागवत मानव मात्र के मन को तृप्ति दे, शांति दे, संतुष्टि दे। ये जीवन का अधूरापन नष्ट कैसे हो, ये सूत्र भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने, और भगवान वेद व्यास जी भी कोई पंडित नहीं थे। ऐसे तो कल की अवतार भी किसी ब्राह्मण के घर में होगा, है ना, पर वो ब्राह्मण नहीं थे। व्यासो नारायण स्वयं, नारायण ही व्यास के रूप में प्रकट हुए, व्यास के रूप में जन्मते हैं नारायण। और फिर वो भागवत को सुंदर पाथे, ऐसे सरल रास्ते। भागवत कथा क्या है, बोले धर्म में चलने के रास्ते हैं सुंदर, जो अच्छे लगे, जिनमें गड्ढे नहीं है, जर्क नहीं है, स्मूथली आप रन कर सके, चल सके, ऐसा भागवत पाथेय है। भागवत कथा नहीं है, भागवत तो पाथेय है, मनुष्य को मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएगा ये मानव, वो पाथेय है। वो कथा हमें नहीं आती जो ट्यूटर की तरह कुछ बोल सके, क्योंकि हमने कोई स्पीकिंग कोर्स में भागवत नहीं सीखी। हमने तो भागवत अपने गुरु चरणों में बैठ के जो सीखा है, जो लगता है कि ये जीवन में जरूरी है, जिसको कुछ अनुकरण किया, कुछ नहीं कर पाए। बड़ा कठिन है धर्म पर टिके रहना। कुछ हम कर सके, कुछ कर नहीं पाए, सुना हुआ है, कुछ तो हमने किया, पर सारा जो बोलते हैं ये सारा का सारा धर्म हम नहीं अनुकरण कर सके, पर हमने अपने गुरुजनों के जीवन में अनुकरण करते देखा है, सुना है। लगता है शायद जिसे हम नहीं कर पाए, हम सुनाएंगे, शायद इसमें से कोई व्यक्ति हो जो इस सत्य का अनुकरण कर सके, उसका जीवन धन्य होगा। जरूरी थोड़ी है कि मैंने ही सब कुछ, मैं नहीं कहता मैंने धर्म का पूरा, धर्म को 100% स्वीकार कर पाना। ये कामनाओं की आंधी जब चलती है ना, तो सारा धर्म मजबूत होने पर भी हिलने लगता है, डगमगाने लगती है नाव। ये कोई कहे न कहे, मैं व्यासपीठ से कह सकता हूँ दावे के साथ कि भागवत को जैसा हम करते हैं वैसा अभी जीवन में अनुकरण में नहीं है। यदि सारे कथाकार भागवत को जैसा सुनाते हैं, यदि ऐसा जीवन होता तो ये धरती स्वर्ग बन जाती, ये धरती स्वर्ग बन जाती। यहाँ नारायण अनुकरण करना कठिन है, उपदेश सरल है, उपदेश पढ़ के किया जाता है, अनुकरण के लिए जीना होता है। जीना और बोलने में अंतर होता है। बोलने में तो ये जगत मिथ्या है, बोलने में तो ये सब नश्वर है, बोलने में तो सब छूट जाने वाला है, पर इसी छूट जाने वाले के लिए कितना झूठ बोलते हैं अपन। इसलिए कथा 3 तरह की होती है, भयावह, रोचक और यथार्थ। हम भयावह कथा पर जोर देते हैं, जिससे आपको नरक आदि का भय डाल दें, पाप का भय डाल दें। आप पाप और नरक के डर से आप जो है दान करना शुरू करें। हम आपको यथार्थ में कम, कोशिश होती है कि पहले आपको डराएं, नरक का भय दें, पाप का भय दें, फिर आपको भगवान की रोचक कथा। देखो ऐसे पापी को भी भगवान ने छुआ और उसके पाप कट गए, अपने पास बुला लिया। पर भगवान ने जब अपने पास बुलाया तो उसके पहले क्या करना होता है वो सारी। तो भयावह और रोचक कथाओं पर हमारा अधिक जोर रहता है। कथा यथार्थ, यथार्थ तो है मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से जो अमृत की ओर ले जाए वो कथा यथार्थ है, सत्य वो है। इसलिए इस कथा को बहुत महत्वपूर्ण, वंश और वंशानुचरित में बहुत कुछ नहीं रखा,
एक इसी तरह का, चूंकि हम वंश वाले हैं, हम वंश में जन्मे हैं, हमें वंश की परंपरा सहज स्वीकार्य है, हम सुनते हैं, हमें सहज पता है। भाई बहन, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सब कुछ पता है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने हमें वहीं ले जाकर खड़ा किया जो जो हमें स्वीकार्य है, जिसके लिए किसी कथाकार को कहने की जरूरत नहीं है, जो हमें सहज पता है, जिसे हम जानते हैं, उस पर हमारा विश्वास है। तो जिस पर हमारा विश्वास है वहां से कथा का विस्तार किया वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने यहाँ भी एक सत्य ब्रह्म को मैया यशोदा का लाला बना करके नंद भवन में भेज दिया। देवकी के घर पैदा हुए, देवकी के पुत्र होने पर मैया यशोदा के पास भेजा और सारी लीलाएं भगवान के द्वारा। कल भगवान का जन्म होगा, कल भगवान अवतार लेंगे, अवतार के बाद भगवान की बाल लीलाओं में हमें अनेक तरह के जीवन के रास्ते मिलेंगे, किस रास्ते से जीवन चल के सुखमय होता है। इधर जो है कथा को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा ने अपने पिता ब्रह्मा के आदेश अनुसार मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया और उस मैथुनी सृष्टि में प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई, देवहूति, अकूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। उस विवाह के लिए भगवान ने क्या बोले, सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। 1-2 दिन नहीं, संसार को सुंदर संतान मिले, इस संसार को संस्कारित संतान मिले, इस सृष्टि में मेरी संतान सहायक हो, उसके लिए सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। सहस्राणाम 10,000 वर्षों तक तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या में रत ऋषि कर्दम ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। पिता की आज्ञा हुई तो उस यति वेश का त्याग कर आज ऋषि कर्दम ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। पिता की आज्ञा है सृष्टि के संवर्धन में मेरा कोई सहयोग हो, इसके लिए आज ऋषि कर्दम ने जब विवाह स्वीकार किया, विवाह के पश्चात फिर वो मनु और शत्रुपा जब अपनी पुत्री देवहूति को छोड़ गए, विवाह संपन्न हुआ, तब ऋषि कर्दम ध्यानस्थ हो गए। 12 वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। उस जंगल में पर्णकुटी में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। उस पर्णकुटी में एक राजा की पुत्री पति धर्म को निभाते हुए वो समय कालखंड व्यतीत हुआ। ऋषि कर्दम साधना काल उस अनुष्ठान से बाहर आए, देखा मेरी पत्नी है, कृशकाय हो गई। तब ऋषि कर्दम ने बिंदुसर तीर्थ में स्नान करने को कहा। स्नान करके जैसे वहां से आई, वो तरुण हो गई, वो सौंदर्यता को प्राप्त, और फिर उन्होंने एक अपने तपश्चर्या के बल पर एक ऐसा विमान, विस्तृत विमान तैयार हुआ जिसमें सुंदर सरोवर है, भोजनालय है, आवास है, अतिथि गृह है। उसमें सवार होकर के विहार करने निकले। उस विहार की अवधि में ऋषि कर्दम के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इसके बाद ऋषि कर्दम जब अपनी पर्णकुटी में वापस आए तो कहा, देवी अब मैं सन्यास के लिए जाऊं। तब देवहूति जी ने कहा कि प्रभु आप सन्यास के लिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर आपने कहा था आपके जैसे कोई पुत्र होगा, मेरे कोई पुत्र तो हुआ नहीं। 9 बेटियां हो गई। 9 बेटियों के साथ इस अरण्य में जंगल में रहना कितना दुरूह दुस्तर कठिन है। 9 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, या मेरे कोई अपना पुत्र हो जाता जो मेरी देख रेख करता, आप जाते अच्छा लगता। विनम्रता पूर्वक पत्नी देवहूति के द्वारा जब ऋषि कर्दम को अपना वचन स्मृति दिलाया गया तो ऋषि कर्दम रुके और फिर दोबारा से अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं।